एक पहेली जो कभी नहीं सुलझी। भौतिक सुखों की भरपूरता के साथ बचपन से ही एक कमिश्नर बनने की ख्वाहिश पाले हुए अपने लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ की जिंदगी के बीच में मैं एक जन्मदिन के समारोह में जा पहुंचा। आज भी याद है वो दिन जब मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे मैं न जानता था और न ही पहचानता था। फिर भी ऐसा लगा कि मैं उससे बहुत दिनों से जानता हूँ। एक अजीब सी हलचल थी मेरे अंदर। हमेशा खामोश रहने वाला मैं ये वाकया अपने दोस्त को फोन पे बता रहा था। तभी मेरे मन में उस लड़की से भी ये बात कहने की इच्छा हुई, मगर दोबारा वो कहीं नहीं मिली। उसकी अधूरी जानकारी और एक नया एहसास लेकर मैं अपने घर आ गया। फिर शुरू हुई थोड़ी पागलपंती। कभी मैं उसके विद्यालय से उसकी जानकारी लेने की कोशिश करता तो कभी उसके शहर जाकर, मगर हाथ कुछ नहीं आता। एक कल्पना या उम्र की कलिमा के पीछे 2 साल यूं ही भागता रहा, हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे मैं भूलता चला गया वो पल, और भूले भी क्यों नहीं उम्र की बदमाशी जो थी। करीब 4 साल बाद फिर वो घड़ी आई जब मैंने उसका नाम नींद में सुना, जब मैं एक समारोह में गया था। सारी अतीत सामने आकर जोर से मुझे नींद से जगा दिया। मैंने उस चेहरे को ढूंढना शुरू किया। देर से ही सही मिल गई वो झलक। सारी अतीत जैसे मुझे बोल रही हो कि ये जिंदगी है जना, इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मगर मैं बस देख ही सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक शांत स्वभाव का लड़का जो प्रतीत होता था। वो फिर से चली गई और मेरे हाथ से फिर एक बार मौका निकल गया उसे सब कुछ बताने का। मगर ईश्वर और जिंदगी भी मानो बोल रही थी कि इतनी आसानी से इससे पीछा नहीं छूटेगा। फिर मुलाकात हुई मेरी उसके साथ उसी जगह पे कुछ दिन बाद, मगर इस बार मैं तैयार था। उसके साथ हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की और वो मुझे एक परिचित व्यक्ति होने के भाव से बात की। फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट धीरे धीरे बात करने की कोशिश की और फिर वही पुरानी कथा जो सबके साथ अक्सर होती है मेरे साथ भी हुई। फोन से हम दोनों ने मिलने की जगह निश्चित की और मैं एक छोटा सा बहाना बनाकर उससे मिलने आ गया। सामने से अकेले देखने के बाद मैं सन्न रह गया, कुछ बोल न सका। बोलता भी कैसे, पहली बार जो मैं खुद के लिए आया था। एक अच्छा और सच्चा लड़का सोचकर उसने हामी भर दी मेरे से दोस्ती करने के लिए। उस दोस्ती की मानो मेरी ही नजर लग गई। उसके जीवन में एक लड़का पहले से था जिसे वो अपना सब कुछ दे चुकी थी, जो उसे परेशान कर रहा था, वो जान देने जा रही थी। ये मैं कैसे होने दे सकता था। मैंने उसे समझाया, हंसाया और उसके जीवन को सच्चाई का राह दिखाया। हम लोग अब शादी करने वाले थे, लेकिन उस लड़के का साया हम दोनों के बीच में आ ही जाता था, जिस वजह से अनबन होती रही। मगर मैं एक ईश्वर के द्वारा भेजे गए तोहफे के लिए सब कुछ सहता चला गया। फिर भी हम लोग शादी करना चाहते थे और इसके लिए समाज होता है, दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, परिवार होता है, और सबसे बड़ी बात परिवार में एक पिता होता है जो अपनी बेटी के लिए अपने से ऊंचे घर का लड़का चाहता है, जो एक मोटी रकम कमाता हो। उसके लिए बेटी, भावना, एहसास आदि कुछ नहीं होते। इसलिए लग गया मैं कुछ अपनी पहचान बनाने में। कमी रहे या न रहे, लड़का कमाना चाहिए, काम के लिए कुछ तो करना था, सो लग गया न चाहते हुए भी। लक्ष्य धरा का धरा रह गया मेरा। केवल एक अतीत के एहसास और अपने लिए लग गया धन को पार्जन में, जिसके लिए काम कर रहा था और जो मैं कर रहा था, दोनों के बीच सामंजस्य बनाने में असमर्थ रहा, जिसके वजह से हम दोनों के बीच खटास चालू हुई।
और एक दिन मेरे लक्ष्य से सामना हुआ जब मैंने एक पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस खटास के बीच में मेरा लक्ष्य जो मैं बचपन से लेकर चला था भारी पड़ गया। मैं कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। एक तरफ सुखद भविष्य और बचपन की ख्वाहिश थी, वहीं दूसरी तरफ वो थी जिसके लिए मैं सब कुछ भूल गया था। तभी हमारे आपस के एक झगड़े ने मुझे उससे दूर ले गया। मैं उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। उसी पल उसने मुझसे सारी चीजें भूलकर दूरियां बना ली। ऐसी दूरी की मैं कोशिश करते करते थक गया, मगर वो वापस न आई। मेरी एक आवाज मानो उसके कान में ज्वालामुखी ला देते थे। वो मेरी आवाज नहीं सुनना चाहती थी। फोन भी अब नहीं लगता था। मेरी लिखी हर एक बात मानो उसे आग से जलने जैसा लगती थी। वो चली गई उसी जगह में जहां वो 5 साल पहले से आई थी, और पीछे छोड़ गई ढेर सारी यादें, एहसास जो मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। सालों प्रयत्न करना बेकार साबित हुआ। जीवन बदल के वो चली गई, मगर पीछे छोड़ गई ढेर सारी बातें जो मेरे अंदर जोर जोर से बोल रही कि क्या यही वो कल्पना थी जिसके लिए मैं पागलों की तरह भागा करता था? क्या यही वो कल्पना थी जिसके लिए मैंने खुद की ख्वाहिश का गला घोंटा था? क्या यही वो कल्पना थी जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बदली थी? मेरे अंदर जोर जोर से चिल्लाकर सुलझना चाह रही है एक कभी नहीं सुलझने वाली पहेली। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।